भीगते रास्तों पर माँ बेटी की 20 रुपए वाली आलू कचौरी। मामा मामा पानी आ रहा है अंदर। आरुषि बेटा, पता है मुझे, तुम मेरे पास में थी। माँ जी से संभाल लीजिए ना, वरना बारिश के पानी में गंदी हो जाएगी और फिर इसके हाथ पैरों पर दाने निकलने लगेंगे। वैसे ही घर में पैसों की कमी हो रखी है। मम्मी, छत से जहाँ पर पानी टपक रहा था मैंने यहाँ पर पोंछा लगा दिया है, अब सूखा लग रहा है ना दादी। हाँ मेरी बच्ची, अब तो परेशान मत हो, बैठ जा, मैं ये काम कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैंने सब कुछ कर लिया है। अशालू तू भी बैठ जा। हर साल बारिश होती है तो घर में रहने की दिक्कत बढ़ जाती है। अब यहाँ से छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती, ऊपर से सड़क का बारिश का पानी अंदर आ जाएगा, फिर इसको निकालो। ये भी और बहू, छत से पानी टपकने लगता है वो अलग, दीवारों पर सीलन आ चुकी है। मम्मी, मैं स्कूल 2 दिन से नहीं गई, आज पापा पैसे ला देंगे ना, मुझे स्कूल में फीस जमा करनी है, वरना मैम ने कहा था अपना नाम कटवा लो। नहीं नहीं, तू परेशान मत हो, आज वैसे भी पापा को पैसे मिलने वाले हैं, वो आएंगे तो तेरी फीस मैं कल ही भर दूंगी। मम्मा मम्मा मम्मा, चीची चीची खानी है। आरुषि बेटा, पापा आएंगे तो चीज ले आएंगे, अभी बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही है, बाहर नहीं जा सकते, देखो कितना पानी भरा है, जिद मत करो। कुछ देर में वंदना रोटी सब्जी तैयार कर देती है और आरुषि को अपने हाथ से खाना खिलाती है और बार बार टूटी घड़ी की तरफ देखती है। क्या हुआ बहू, बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही है और परेशान भी है? माँ जी, मेरा दिल घबरा रहा है, रोज 6-7 बजे तक तो आ जाते हैं, आज 9 बज रहे हैं, कहाँ है ये? इतने में एक आदमी सुरेश को पकड़े हुए उसकी दवाई लेकर पहुंचता है। भाभी जी, जरा सुरेश भाई साहब को संभालिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुरेश जी, आप आ गए, आपकी ये हालत कैसे हुई? भाई साहब क्या हुआ? आपके हाथ में इतनी सारी दवाइयाँ और ये थोड़ी बेहोशी में क्यों है? अर्जुन उसे बिस्तर पर लिटा। भाभी जी, ये फैक्ट्री में बहुत ज्यादा खांस रहा था, दरअसल 10 दिन से फैक्ट्री में इसकी तबीयत ऐसे ही खराब थी और आज काम करते करते बेहोश हो गया, फिर अस्पताल ले गई, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि इसे टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है 5-6 महीने से पहले ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ये दवाई है, अगर ये खत्म हो जाती है तो दवाई आप ले आना, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। आप तो अच्छे से जानती हैं ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मम्मा, पापा तो हुआ, पापा छोले हैं? कुछ नहीं हुआ आरुषि बेटा, पापा को खांसी हो गई है, टाइम लगेगा ठीक होने में, बस। और हाँ माताजी, इनको बच्चों से दूर रखना, वरना बच्चों को भी हो जाएगी, छींक और खांसते वक्त खासकर दूर रहें। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ, बारिश हो रही है और घर जाने में मुश्किल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो ऐसी स्थिति में तुम हमारे बेटे को घर तक ले आए, अच्छे से जाना। अर्जुन भीगते हुए घर पहुंचता है, वहीं सुरेश को होश आता है। वंदना, पानी। जी जी, आप होश में आ गए, पी लीजिए। वंदना अपने हाथ से पति को पानी पिलाती है। अरे दूर रखो वंदना, मुझसे दूर रहो, देखा नहीं तुमने मुझे कितनी गंभीर बीमारी हो गई है, और बच्चों को भी दूर रखो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे दूर हो जाऊंगी तो आपका ख्याल कैसे रखूंगी? बच्चे दूर हैं आपसे। मम्मी, पापा को क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? और पापा इतना खांस क्यों रहे हैं? उन्हें बुखार आ गया है क्या? कौन सी गंभीर बीमारी? कुछ नहीं हुआ बेटा, पापा 5 महीने में ठीक हो जाएंगे, बस पापा ज्यादा खांसी करेंगे तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना। मुझे लग तो रहा था आप इतने दिन से खांस रहे हैं, पर लगा वायरल होगा, बारिश के दिन जो चल रहे हैं, पर ये तो कुछ और ही हो गया। घर के हालात पहले से ही बुरे थे, बारिश में घर में राशन मुश्किल से थोड़ा बचा है और आपकी तबीयत भी खराब हो गई, कैसे सब कुछ संभालेंगे? अजी, आपके पैसे? आज मिलने वाले थे पर तबीयत खराब हो गई, कल मैं सेठ जी से पैसे ले आऊंगा। नहीं, आप आराम करो, मैं ले आऊंगी। बच्चों परेशान मत हो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, बस ख्याल रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। वंदना जैसे तैसे सबको खाना खिला देती है, वो सो जाते हैं, बारिश धीमी हो जाती है, सड़क से पानी कम हो जाता है। अगली सुबह वंदना सबको चाय रोटी देती है, छोटी बेटी को दूध में पानी मिलाकर पिलाती है। बहू, तूने कटोरी में पानी मिला दिया तो क्या करती माँ जी, हालत ही ऐसे है। मम्मा, डिट्टो अच्छा नहीं है, छी दंदा। आरुषि, मेरी छोटी बाबू, ऐसे नहीं बोलते, डिट्टो पी लो। दीदी गंदा है, चाय पीनी है। अच्छा,
थोड़ा ले ली। माफ कर दो वंदना, मेरी वजह से तुम्हें बच्चों को ऐसे रूखा सूखा खिलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, मैं आपकी फैक्ट्री जाती हूँ, पैसों की थोड़ी मदद तो हो जाएगी। घर का काम करके वंदना बेटी को गोदी में लिए पति को फैक्ट्री पहुंचती है और सेठ से पैसे लेती है। तो सिर्फ 10-15 दिन की कट करके तनख्वाह मिलती है और सड़े गले सस्ते सेब और दुकान से आटा तेल दाल चावल ले आती है। बहू, ये सेब तो आधा सड़ रहे हैं, तो ये क्यों लाई? माँ जी, ये भी मुझे 50 रुपए के आधा किलो मिले हैं। अच्छे से सेब 300 रुपए किलो हैं बाजार में। अब आधा खराब फल निकालकर सही सही इनको खिला दूंगी, कुछ तो उनके शरीर में जाएगा। मैं भी खाऊंगी मम्मी, बहुत टाइम से मैंने ये नहीं खाया। बेटा, ये बस पापा के लिए है। भगवान तेरे जैसी समझदार बहू सबको दे। कितना सोचती है तू अपने परिवार के बारे में। माँ जी, मैं तो अपने परिवार के लिए ही जीती हूँ, और है ही क्या मेरे पास। हफ्ता गुजर जाता है। बड़ी मुश्किल से वंदना घर का खर्चा चला पाती है, लेकिन अब वो भी खत्म हो जाता है। एक दिन वंदना पड़ोसन से पैसे मांगती है। बबीता जी, क्या मुझे आप 500 रुपए मिल सकते हैं? मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगी। दरअसल मुझे घर पर खाने के लिए रोटी सब्जी बनानी थी। नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। इतनी गरीबी में रहती हो, और तुम्हारे पति को तो टीबी हो गया है ना। दूर रहो, कहीं हमें भी बीमारी लगवा दो। मेरे घर पर बची हुई सब्जी है, वो ले लो। फिलहाल रुको यहीं पर, मैं आई। बबीता अपने घर से रात की सब्जी लाकर उसे दे देती है। धन्यवाद बबीता जी, मैं अभी आपकी कटोरी वापस करती हूँ। नहीं नहीं, रख लो, वैसे भी टूटी हुई कटोरी है। घर आकर वंदना इस एक कटोरी सब्जी से रोटी बनाकर सबको थोड़ा थोड़ा खिला देती है और खुद भूखी रहती है। इतने में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। वंदना अपना हिस्से का सास को दे देती है, तब सास जबरदस्ती उसे भी खिलाती है। इतने में गली में आलू कचौड़ी बेचने वाला आता है। आवाज सुनकर दोनों बच्चे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आलू कचौड़ी वाला आइए, गर्मा गर्म बारिश में आलू कचौड़ी खाइए, सिर्फ 50 रुपए 50 रुपए। मम्मा, ओ तचौली धानी तचौली। नहीं बेटा, वो बहुत महंगी है, वो बच्चे नहीं खाते। नहीं, मुझे खाना है आलू तचौली खाना है। मुझे भी खाना है, मन मेरा भी बहुत कर रहा है। नहीं पागल, तुझे पता है ना मम्मी परेशान है, मत बोल। बच्चों, मैं आज नहीं, तुम्हें फिर कभी खिला दूंगी। आलू कचौड़ी वाला चला जाता है। आरुषि जिद करके रोती है तो वंदना उसे संभालती है। 2-4 दिन बाद बारिश में वही कचौड़ी वाला गली में आ जाता है, तो दोनों बेटी आलू कचौड़ी खाने की जिद करती हैं और सामने वाली पड़ोसन आलू कचौड़ी खाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारी आलू कचौड़ी तो बहुत अच्छी है, जरा और सब्जी देना, 1 प्लेट और कर दो। अरे मैडम, बारिश के दिनों में हर कोई हमारे आलू कचौड़ी की तारीफ करता है और हमारे ठेले पर खाने आता है। ऐसा कोई नहीं है जो बारिश में आलू कचौड़ी बेचे। सही है भैया, ये लो 100 रुपए। मम्मा, मुझे भी आलू कचौड़ी। आरुषि बेटा, जिद नहीं करते। अरे आलू कचौड़ी वाले, बार बार घर के सामने क्यों आ जाता है? जाना यहाँ से। गरीब लोग, पैसे नहीं हैं तो आलू कचौड़ी वाली को भगा रहे हो। अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लो, अपने बच्चों को समझा लो। ये सुन शर्मिंदा होकर विमला घर का दरवाजा बंद कर देती है। दिन गुजरते हैं, बच्चों का आलू कचौड़ी खाने का मन होता है और सुरेश की भी दवाई खत्म हो जाती है। उसी वक्त अर्जुन देखने आता है तो घर की परेशानी देखकर 500 रुपए देता है, जिससे वो पति को अस्पताल ले जाती है और थोड़ी दवाई लाकर घर खर्च चलाती है। ये भी 10 दिन में खत्म हो जाते हैं और बच्चे बार बार आलू कचौड़ी वाले को देखकर जिद करते हैं। बहू, अब तो पड़ोसी भी मदद नहीं करेंगे और अर्जुन भी 500 रुपए की मदद करके चला गया। हम बार बार किसी से पैसे नहीं मांग सकते, हमें कुछ तो ऐसे करना होगा जिससे घर का खर्चा चल सके। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बारिश में क्या काम करें? अरे चावल का कनस्तर तो देखा ही नहीं मैंने। 1 मिनट। वंदना फटाफट से चावल का कनस्तर बिस्तर के नीचे से निकालती है, जिसमें से 200 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, मुझे तो अचानक से याद आया, मैं 200 रुपए यहाँ पर छुपाकर भूल गई थी। आज ये काम आएंगे, इससे मैं आलू कचौरी बनाने का सामान ले आती हूँ। माँ जी, आप आरुषि का ध्यान रखना, ये मेरे पीछे पीछे ना आ जाए। मम्मा, मैं भी जाऊंगी। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। वंदना सब्जी मंडी से 1 किलो आलू, धनिया और दुकान से मैदा मसाला खरीद कर ले आती है और घर पर सिलबट्टे पर चटनी पीस कर कचौड़ी बनाकर गर्मा गर्म कढ़ाई से निकालती है। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी ने आलू कचौड़ी बना ली तुम्हारे लिए, वो भी गरम गरम। क्या खुशबू आ रही है। ये मम्मी ने आलू कचौड़ी बनाई।
मामा आलू कचौड़ी बनाई है, ये बल्ले बल्ले। पापा आप भी आ जाओ। बेटा पापा ये नहीं खा सकते, पापा को और खांसी आ जाएगी, तेल वाली चीज नहीं खिलानी है। कोई बात नहीं वंदना, खुशबू से पता चल रहा है तुमने बहुत अच्छी आलू कचौड़ी बनाई है। तुम बच्चों को खिला दो, समझो मेरा पेट भर गया। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, आप ये खा लीजिए। सुरेश खिचड़ी खाता है और वंदना अपने बच्चों और सास को आलू कचौड़ी बनाकर खिलाती है। सच में बहू, तूने आलू कचौड़ी बहुत अच्छी बनाई है और ये सिलबट्टे की चटनी से काफी अच्छी लग रही है। बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला, क्या बात है। तू अभी भी परेशान है? माँ जी, मेरे चेहरे पर मुस्कान तभी आएगी जब मेरी बेटी वापस स्कूल जाने लगेगी और ये ठीक हो जाएंगे। तभी छाता लिए पायल आती है, छाते को बंद करके साइड में रखती है। और बता वंदना, कैसी है तू? आलू कचौड़ी पार्टी चल रही है बारिश में, मुझे भी देना गर्मा गर्म। हाँ हाँ, तू भी खाना। तूने तो अचानक से आकर मुझे हैरान ही कर दिया। बारिश में कैसी आई तू? अरे रिश्तेदारी में किसी के पास आई थी, 2 गली छोड़कर तेरा घर था तो मैं आ गई और उनको मैं ऑफिस भेज चुकी हूँ। पर ये जीजा जी इतने बीमार क्यों हैं और ये आज स्कूल क्यों नहीं गई? अब क्या बताऊं तुझे, घर में हालात इतने दुर्बल हो गए हैं। ये फीस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही और उनको टीबी की बीमारी हो गई है। घर का खर्चा मुश्किल हो गया है चलाना। अगर तू मुझे कहीं काम दिला सकती है तो दिला दे पायल, मैं तेरा बहुत एहसान मानूंगी। अरे पागल है, तुझे मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई काम हुआ तो बता दूंगी। नमस्ते आंटी जी। पायल को देख, आपसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। और बच्चों, तुम भी कैसे हो? हम ठीक है मौसी। ले बेटा, बहू ने आलू कचौड़ी बनाई है, खाकर बता कैसी है। विमला पायल को कचौड़ी देती है। कचौड़ी खाकर पायल खुश हो जाती है। अरे वाह वंदना, तू इतनी अच्छी आलू कचौड़ी बना सकती है, मुझे पता ही नहीं था। खाली कचौड़ी भी अच्छी लग रही है और चटनी और आलू की सब्जी के साथ भी। जब तेरे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है तो तुझे किसी के पास धक्के खाकर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। तू अपना काम चलाना, आलू कचौड़ी बेच। पागल है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन थी तो तू मुझे कॉल क्यों नहीं कर सकती? देख, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन 2000 रुपए हैं। इसमें तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और हेल्प लगेगी तो मैं तुझे और दे दूंगी। नहीं नहीं, इतने ही बहुत है मेरे लिए। ऐसे समय में आकर तूने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू पायल। थैंक यू की जगह मुझे तो कचौड़ी और दे दे। अच्छा ये ले। हाँ जीजू, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे या इनको फोन करके बता देना, नंबर तो है ही। हाँ, कर देंगे। और तुम्हारे पति का काम सही चल रहा है? हाँ जीजू। अच्छा, मुझे बहुत टाइम हो गया है, बारिश फिर तेज होने लगेगी तो घर नहीं जा पाऊंगी। और बच्चों, ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट। ये तकले ठांडे टाटा बच्ची। टाटा मेरी बच्ची। तब पायल अपना छाता उठाकर चल देती है। 2 घंटे बाद बारिश रुक जाने के बाद किसी और पड़ोसी से ठेला मांगती है तो 10 घंटे के लिए उसे 100 रुपए में ठेला मिल जाता है और बहू दुकान से कचौड़ी बनाने का सामान ले आती है। अगली सुबह सास बहू 4 बजे उठकर एक चूल्हे पर आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं, दूसरे पर कचौड़ियाँ। फिर बहू सिलबट्टे पर हरी चटनी भी तैयार करके हरी मिर्च भी भून लेती है। माँ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, हमने 3 घंटे में ये सारी तैयारी कर ली। अब मैं थैला लेकर आलू कचौड़ी लगाने जा रही हूँ। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ चलूंगी। अरे फिर घर पर सुरेश का ख्याल लेकिन कौन रखेगा? माँ जी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले संभाल लूंगी। आप दोनों बच्चों के साथ घर पर ही रहो और उनका भी ख्याल रखना। मम्मी, मैं स्कूल तो जा ही नहीं रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी और दादी पापा के साथ और आरुषि के साथ। आरुषि हमारे साथ नहीं आ सकती, वरना वो बारिश में भीग जाएगी और शैतानी करेगी। देखा शालू, कितनी समझदार है ये। अच्छा है तू अकेली भी नहीं रहेगी और मुझे चिंता भी नहीं होगी। जो माँ बेटी अच्छे से आलू कचौड़े की बिक्री करना। भोलेनाथ मेरी बहू का साथ देना। तब दोनों माँ बेटी हल्की हल्की बारिश में आलू कचौड़ी का थैला लिए सड़क पर निकल जाती हैं। सुनिए सुनिए, आलू कचौड़ी खाइए, मात्र 20 रुपए की आलू कचौड़ी, 20 रुपए की आलू कचौड़ी। आओ आओ, तो मम्मी के हाथ का 20 रुपए की आलू कचौड़ी खाओ, हरी हरी चटनी के साथ। 2 घंटे तक माँ बेटी आलू कचौड़ी बारिश में भीगकर बेचने की कोशिश करती हैं, पर कोई उनके ठेले पर नहीं आता। फिर अपने ठेले को और आगे ले जाती हैं, जहाँ पर तेज बारिश होने लगती है।
तभी एक आकर आदमी आलू कचौड़ी खाता है। अरे वाह, 20 रुपए में आलू कचौड़ी, बहुत टेस्टी है ये तो। जी शुक्रिया। अच्छा हुआ भगवान ने अपने कस्टमर को भेज दिया। अब और कस्टमर भेज दीजिए भगवान। अब 2-3 आने वाले ग्राहक आलू कचौड़ी खाते हैं, लेकिन फिर 4 घंटे तक उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। माँ बेटी ठेला लेकर वापस घर जा रही होती हैं कि कीचड़ में वंदना फिसल जाती है। मम्मी मम्मी आपको लगी तो नहीं? और भगवान कितनी परीक्षा लोगे। 100 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। इस ठेले के पैसे कैसे चुकाऊंगी मैं राजेश भैया को? वंदना बेटी के साथ ठेला लेकर जा रही थी कि आसपास के गाड़ी वाले लोग बारिश में गर्मा गर्म आलू कचौड़ी खाने के लिए उसके पास आते हैं और देखते ही देखते अब 7-8 लोगों को आलू कचौड़ी खिला देती है। अरे बहन, आपने इतनी कम दाम में इतनी अच्छी आलू कचौड़ी खिलाई और साथ में हरी चटनी भी, बहुत बढ़िया है। पैक कर दीजिए। जी अभी करती हूँ। वंदना उसे औरत को आलू कचौड़ी पैक करके दे देती है और घर की तरफ ठेला मोड़ कर बेटी के साथ आती है। तब बेटी, माँ लोग तो अभी आना शुरू हुए थे, आप रुकती तो हमारे 100-200 की और सेल हो जाती। हाँ शालू, लेकिन राजेश भैया ने हम पर भरोसा करके ये ठेला दिया है। उन्हें शाम को सब्जी भी तो बेचने जाना है और फिर आरोशी भी मुझे याद कर रही होगी। इस ठेले का खर्चा तो निकल ही गया है। ठीक है माँ। इस तरह वंदना घर पहुंचकर राजेश को उसका ठेला वापस कर देती है और 100 रुपए भी चुका देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब माँ बेटी बारिश में भीगते रास्तों से गुजरकर आलू कचौड़ी आवाज लगा लगा कर बेचते हैं। भीगते भीगते शालू थोड़ी बीमार हो जाती है तो कुछ दिन वंदना उसे ले जाती नहीं है, पर शालू सुनती नहीं है। काढ़ा पीने के बाद माँ के साथ आलू कचौड़ी बेचती है। फिर दोनों माँ बेटी भीगी सड़क पर एक ही जगह आलू कचौड़ी बेचती हैं, जिससे उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है। पर पुलिस वाला हफ्ता लेने आता है। लाइसेंस है? फुटपाथ पर धंधा खोल रखा है? साहब मेरे पास ये नहीं है, पर मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पति बीमार है, 2 बच्चे हैं, पेट पालने के लिए यही कर सकती हूँ। लाइसेंस नहीं है तो हफ्ता देना पड़ेगा। 3000 रुपए निकालो। अंकल, पापा के लिए दवा लानी है, प्लीज मम्मी को ऐसे मत बोलिए। देखो तुम माँ बेटी का ड्रामा नहीं चलेगा। पैसे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, कल से लाइसेंस लाओ वरना सब जब्त कर लूंगा और हफ्ता देना होगा हर शनिवार को। ठीक है साहब। घर जाकर वंदना सब बताती है। बहू, अब ये लाइसेंस कहाँ से बनेगा और बनने में टाइम भी लगता है। कल तो आ ही नहीं सकता। ऐसा कर तू उस जगह मत जाना, कहीं दूसरी तरफ आलू कचौड़ी बेचना। मजी भीगते भीगते ही पहले की तरह रास्तों पर आलू कचौड़ी बेचनी होगी। कुछ पैसे आ जाने के बाद वंदना 500 रुपए का ठेला अपना खरीद लेती है और माँ बेटी भीगते भीगते रास्तों पर आलू कचौड़ी की आवाज लगाकर बेचती हैं, जिससे बारिश में घर लोग निकल कर गर्मा गर्म आलू कचौड़ी खाते हैं। पर एक दिन फिर उनकी आलू कचौड़ी की बिक्री नहीं होती। माँ मैं तो थक गई, कब से कोई आया ही नहीं है। इतनी सारी कचौड़ी रखी है और 12 ही बिकी है। आलू की सब्जी भी खराब हो जाएगी। शालू, ऐसे काम में थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है बेटा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मम्मी, एक दीदी फोन पर वीडियो बना रही है, मैं अभी आती हूँ। हेलो दीदी, आप ब्लॉग बना रही हो? तो आजकल उस पर लोग वायरल भी कर देते हैं ना वीडियो को। हमारी माँ बेटी की आलू कचौड़ी की दुकान दिखा दो सबको और आप भी खाकर बताओ, ताकि हमारी थोड़ी बिक्री हो जाए। तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, मैं तुम्हारे लिए ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। तब वो अब लड़की माँ बेटी की बारिश में आलू कचौड़ी खाकर ब्लॉग बनाती है और खूब तारीफ करती है, जिससे कि चंद घंटे में माँ बेटी वायरल हो जाते हैं और आसपास के लोग उनका पता पूछकर गलियों में खाने आते हैं, जिस माँ बेटी की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। अब उनके घर के हालात भी ठीक हो जाते हैं। बेटी वापस स्कूल जाने लगती है और स्कूल से आकर अपनी माँ को आलू कचौड़ी बिकवाने में मदद करवाती है। सुरेश की हालत भी ठीक हो रही होती है। 3 महीने बाद सुरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ आलू कचौड़ी बेचने में मदद करवाता है और अब उनकी खुद की एक पक्की दुकान होती है, जिस पर लोगों की लाइन लगी होती है। बेटिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी दुकान को 6 महीने हो गए, लेकिन मजा है तुमने 20 रुपए से 1 रुपए को भी बढ़ाया हो। आज भी आलू कचौड़ी का स्वाद वही है और रेट भी। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप अभी तक हमारे ग्राहक हैं और हमेशा बनी रहेंगी। बहू, आज मुझे तुझ पर, तुम पर नहीं, तुम दोनों माँ बेटी पर ही इतना गर्व हो रहा है कि क्या बताऊं। ऐसे संघर्ष भरे वक्त में तुम लोगों ने स्थिति से हार नहीं मानी। हाँ माँ जी, आपको पता है हमारी कचौड़ी अब बहुत मशहूर हो चुकी है। मेरे स्कूल के दोस्त मांगते हैं। हाँ हाँ, उनके लिए भी ले जाना।
इस तरह माँ बेटी परिवार के लिए सड़क पर भीग भीग कर संघर्ष करके आलू कचौड़ी बेचती हैं, जिससे अब उनकी एक पक्की दुकान होती है और घर के हालात भी बेहतर हो जाते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।